हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो जो लोग आईफोन्स को पहली बार परचेज करते हैं एंड उन्हें आईफोन्स के बारे में या फिर उसकी सेटिंग्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता है, तो उस केस में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आईफोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है या फिर उसकी बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप हो जाती है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको 10 सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए एंड जो कि इनफैक्ट एप्पल भी आईफोन यूजर्स को रिकमेंड करता है उसकी वेबसाइट एंड आईफोन की यूजर मैनुअल गाइड में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एज मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो, आईफोन को खरीदने के बाद हमारे माइंड में आता है एक अच्छा सा केस परचेज कर लेते हैं हमारे आईफोन के सेफ्टी के लिए, एज इनकेस कभी फोन गिर जाता तो यहाँ पे अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। वेल, ये चीज अपनी जगह एकदम ही ठीक है, बट आपको कोई ऐसा केस परचेज करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा थिक ना हो, एज इंडिया में ज्यादातर रीजन्स का जो टेम्परेचर है काफी हाई होता है एंड इसी वजह से यहाँ पे जब भी हम फोन को चार्ज करते हैं मोटे केस में हीट डिसिपेट नहीं हो पाती एंड ट्रैप हो जाती है एंड इसी वजह से फोन ज्यादा हीट हो जाता है। वेल, इस चीज का दूसरा तरीका ये भी है कि आप चार्जिंग के टाइम पे केस को रिमूव कर दें, बट शायद कुछ लोग इस वाली चीज को ज्यादा प्रेफर ना कर पाए, मतलब कि फोन के केस को बार बार रिमूव करना फिर अप्लाई करना। सो दैट्स वाई अगर आप कोई ऐसा केस परचेज करते हो जो कि बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, जिसमें प्रॉपर कटआउट्स हैं हीट डिसिपेट होने के लिए, अब एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे खुद ही मेंशन करा हुआ है आईफोन परफॉर्म्स बेस्ट इन रेंज बिटवीन 16 to 22 डिग्री सेल्सियस एंड इसी के साथ अवॉइड चार्जिंग और इवन यूजिंग योर आईफोन अबव 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एप्पल कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आईफोन को चार्ज नहीं करना एंड इसी के साथ इस्तेमाल भी ना करें। अब ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आईफोन को इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। सो फोन को यूज करने वाली चीज को छोड़ के यहाँ पे अगर आप चार्जिंग वाली चीज को देखो तो वो वाली चीज फॉलो कर सकते हो, मतलब कि जब भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है उस टाइम पे फोन को चार्ज ना करें। अगर एसी में चार्ज करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहीं अगर एसी नहीं है एंड ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप यहाँ पे फोन को सुबह या फिर शाम को चार्ज कर सकते हो एंड वैसे भी आपको इस चीज का इंडिकेशन मिल जाएगा, मतलब कि जब भी फोन ज्यादा हीट हो रहा होता है तो फोन यहाँ पे 80% से ऊपर चार्ज नहीं होता है, चार्जिंग ऑन होल्ड लिखा आ जाता है। नेक्स्ट चीज है चार्जिंग और आईफोन ओवरनाइट। यहाँ पे एप्पल ने क्लियरली मेंशन करा हो कि आईफोन अपनी चार्जिंग को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है जब भी फुली चार्ज हो जाता है। सो इट्स सेफ टू कीप योर आईफोन कनेक्टेड टू अ चार्जर ओवरनाइट एंड चार्जिंग अपने आप ही रिज्यूम हो जाएगी जब भी बैटरी लेवल 95 से कम हो जाएगा। बट उसी के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्पल ने ये भी मेंशन करा हो कि व्हेन पॉसिबल अनप्लग योर आईफोन आफ्टर इट इज फुली चार्ज। सो यहाँ पे मतलब सिंपल सा है, आपके आईफोन को ओवरनाइट चार्ज करना सेफ है, बट रेगुलरली ऐसा करना नॉट सो गुड। ऐसा ही प्रैक्टिस तो वही है चार्जर को अनप्लग कर देना जब भी आपका आईफोन फुली चार्ज हो जाता है। अब आपको पता ही होगा जो बैटरी का मेन एनिमी है वो है हीट। अब सेटिंग्स में बैटरी में जाके आपको मेक श्योर तो करना ही है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग टर्न ऑन होना चाहिए एंड ये भी मेक श्योर करें कि फोन की बैटरी परसेंटेज बहुत ज्यादा ड्रॉप ना हो। लाइक 25-30% पे अगर आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगा देते हो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एंड 20% से नीचे तो बिल्कुल भी ना जाने दें। एंड चार्ज कितना करें? सो 80 से लेकर 85% तक चार्ज करना एक स्वीट स्पॉट है। अब वैसे अगर आप अपने फोन को 90% से ऊपर भी चार्ज कर लेते हो, लाइक 95 या फिर इवन 100% तक भी, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैं तो रेगुलरली अपने आईफोन्स को 95 प्लस ही चार्ज करता हूँ। अब आईफोन को चार्ज तो कर रहे हैं, बट किस चीज़ से चार्ज कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग यहाँ पे एकदम ही लोकल अडेप्टर एंड लोकल केबल को इस्तेमाल कर लेते हैं। लोकल इन द सेंस कोई ज़्यादा रेपुटेड या फिर अच्छा ब्रांड नहीं है। सो वहाँ पे अडेप्टर एंड केबल में किस तरह के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हमें नहीं पता एंड इसी वजह से पावर सर्च के टाइम पे आपके आईफोन पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है। सो बेस्ट तो यही होता है कि एप्पल का ही अडेप्टर इस्तेमाल करें। इन केस नहीं सो उन ब्रांड्स का ही इस्तेमाल करें जो कि स्पेशली आईफोन्स के लिए बनाए गए, लाइक एंकर, बेल्किन। इनके अडेप्टर्स एंड केबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। वैसे आपने नोटिस करा होगा जब भी आप अपने आईफोन को चार्जिंग के टाइम पे इस्तेमाल करते हो वो ज़्यादा गर्म फील होता है एज कम्पेयर टू वाइल नॉट चार्जिंग एंड इसीलिए आपको अपने आईफोन को या फिर इवन किसी भी स्मार्टफोन को चार्जिंग के टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेट होती है। वो एक ही टाइम पे चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रही है एंड इनकेस अगर आप चार्जिंग के टाइम पे कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, मतलब कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या फिर कैमरा यूजेज, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। अब फोन में इंटरनेट को यूज करने के लिए दो तरीके हैं, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। सो देखो, सिंपल सी बात है, जिस जगह पे वाईफाई अवेलेबल है उस जगह पे आप वाईफाई इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर रहेगा। एज अगेन आपने नोटिस करा होगा वाईफाई के कंपैरिजन में मोबाइल डेटा में फोन ज्यादा गर्म होता है एंड बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। सो हाँ, जब भी वाईफाई अवेलेबल है उस केस में ट्राई करें कि वाईफाई को इस्तेमाल करें एंड जब नहीं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे मोबाइल डेटा को इस्तेमाल करोगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट मे भी कुछ लोगों को ये चीज़ ना पता हो कि वाईफाई एंड मोबाइल डेटा में ये फर्क भी होता है। अगर आप अपने आईफोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को टर्न ऑफ रखते हो उस केस में आपको मैनुअली ध्यान रखना पड़ेगा किस केस में ब्राइटनेस को बढ़ाना कम करना है। सो आउटडोर्स में सनलाइट में ब्राइटनेस को तुरंत इंक्रीज कर लेते हैं, बट जिस जगह पे लाइक इंडोर्स में ब्राइटनेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम उसे कम करना भूल जाते हैं या फिर कितनी कम करनी चाहिए उस चीज़ का आइडिया नहीं लग पाता है
सो ऐसे केस में बेस्ट रहेगी आप यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस को टर्न ऑन करके रखिए। अब एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके आईफोन की ब्राइटनेस अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। अब इससे बैटरी लाइफ तो प्रिजर्व होगी ही, इसी के साथ लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ भी होगी एंड अल्टीमेटली डिस्प्ले की हेल्थ भी। समटाइम्स आपने नोटिस करा होगा आपका आईफोन अपने आप ही हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में भी। अब गर्म होगा तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी एंड अगर रेगुलरली ऐसा होता तो लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ भी जल्दी ड्रॉप होगी। सो इस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो बैकग्राउंड टास्क को लिमिट करके। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, जर्नल में, देन बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जिसको आपको अपनी नीड के हिसाब से समझना होगा। अब ऐसे भी नहीं कि आप इसको टोटली ऑफ कर दें। वाईफाई पे करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश होंगी वो केवल वाईफाई जब कनेक्टेड होगा तभी होंगी। वहीं वाईफाई एंड सेलुलर डेटा में मोबाइल डेटा पे भी होंगी। अब ऑलरेडी मोबाइल डेटा पे फोन ज्यादा हीट होता है, इसी के साथ यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर ऐप रिफ्रेश होती रहेंगी तो और भी ज्यादा गर्म होगा। एंड वैसे भी अगर आपके आईफोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं तो क्यों ही सभी एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रिफ्रेश करना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी एप्लीकेशंस आप चाहते हो रिफ्रेश हो। अब एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि आईफोन का हायर स्टोरेज वेरिएंट लेना काफी मुश्किल हो जाता है हाई प्राइसिंग की वजह से, तो इसीलिए ज्यादातर लोग बेस वेरिएंट ही खरीद लेते हैं जो कि आईफोन 13 के बाद से 128 GB है एंड केवल 15 प्रो मैक्स में 256 GB है। सो देखो वैसे तो एप्पल का इस पे कहना है कि आपके आईफोन में स्टोरेज कम से कम 1 GB खाली होनी चाहिए एंड इनकेस अगर 1 GB से कम स्पेस अवेलेबल है उस केस में आपका आईफोन लैग करेगा, हैंग करने लगेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब 1 GB वाली चीज को भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे एप्पल बता रहा है कि 1 GB से कम स्टोरेज अवेलेबल होने के बाद सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप अपने आईफोन के टोटल स्टोरेज का 10 to 15% एम्प्टी रखते हो वो बेस्ट रहेगा। लाइक अगर आपके पास 128 GB स्टोरेज वाला आईफोन है उसमें अगर 12-13 GB स्पेस अवेलेबल है देन इट्स गुड, इससे नीचे ना जाने दें। बट वहीं अगर अवेलेबल स्टोरेज 1 GB से तो ज्यादा है, मतलब कि 2 फिर 3 GB है, उस केस में भी ठीक नहीं है। सो गाइस ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। स्पेशली जो न्यू आईफोन यूजर्स हैं उनको इन सभी चीजों का आइडिया नहीं होता है। वेल अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।